हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं आपकी मंजिल का साथी सुरेंद्र कुमार काला और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो था ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। पीछे की यदि किसी भी भाग में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत रही हो तो आप सॉल्यूशन पा सकते हो कमेंट करके। ओके, तो देखो आज का जो क्वेश्चन है अपना जो है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो हमें किसका मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। तो चलो देखे करते हैं हम इसको हम किस प्रकार से बदले। देखो इन दोनों में कुछ ना कुछ संपर्क तो है, कुछ ना कुछ संबंध तो है। तो हम ये दो वाले को बदले तो 2 से गुणा करने में कई प्रॉब्लम होगी, बजाय इसको ही बदल ले हम। तो इसको बदलते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 4, यानी ये टेन टेन में बदल गया, दोनों को एक ही रूप में लाना था। ये एक इधर जाएगा तो घटकर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, और ये 2 और 1 जुड़कर कितने हो गए, 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, 3 टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो 3 से 3 काटोगे तो आपके पास क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा का आप मान निकालोगे तो ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा। हमें प्लस वाला ही रखना है क्योंकि थीटा का मान हमें 90 डिग्री के अंदर लाने की कोशिश करना है। तो हम इसको प्लस के रूप में ले लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर टेन पाई बाई 4 यानी 50 नहीं 45। क्या हो गया, थीटा का मान आपके पास क्या गया, पाई बाई 4 या फिर 45 डिग्री। यह आपके पास ये मान आ गया। इस प्रकार से आप ये मान निकाल सकते हो। इसका मान बदलते तो आप सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखा जाता, जो 2 से गुणा करना पड़ता, आपके ज्यादा जाए। तो इसके बजाय जो सिंगल रो में दिया गया है जिसके गुणा में कोई नहीं है, तो उसको हमने बदला और आसानी से निकल गए। 1 इधर जाकर 3 हो गए, ये जुड़कर 3 हो गए, 3 से 3 कटा 1 आ गया, टेन स्क्वायर के बराबर 1, और टेन थीटा का मान 1 आ गया, और टेन थीटा का मान 1 45 डिग्री पर होता है। तो ये आपके पास थीटा का मान क्या गया, 45 डिग्री आ गया। तो आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमने किया, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो है देखो, साइन पाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5/4 प्लस 5/4 ये है। और हमें इसमें क्या करना है, अक्स का मान निकालना है। क्या निकालना है, अक्स का मान निकालना है। तो करो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है देखो, हमें इसको तो ऐसा का ऐसा रखो आप 1 मिनट, और देखो करना क्या है, हमें इसमें चेंज करने के, इसको कैसे बदले हम स्क्वायर के रो में, ऐसे हम इसको बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक बार इस पे आप गौर मत करो, हमें इस पे गौर करना है। तो क्या करें, देखो इसको हम देखो जैसे हमारे को बताया जाता उस रो में बदलने के लिए क्या करें, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस आपके पास जो भी मान दिया गया, मान लो इधर कोई भी आपको पास 4 दिया गया कुछ भी, तो हम देखो इसको स्क्वायर के रो में बदलने के लिए क्या करते थे, एक्स के गुणा को आधा करते थे और उसके वर्ग को जोड़ते थे। एक्स का गुणा क्या हो गया, 2 का आधा क्या हो गया 1, और 1 का वर्ग इसमें जोड़ते थे और 1 का वर्ग ही घटाते थे, और प्लस जो हमने 4 या 5 जो लिया था वैसा ही यहाँ पे करो आप। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके गुणा में क्या है 1, यानी 1/2 आधा हो गया ना, 1/2, 1/2 का वर्ग क्या हो गया 1/4, और माइनस 1/4 कर दो, और जो ये है इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पे ऐसे रख दो, और बराबर क्या आ गया आपके पास, हाँ यही तो बराबर तो इधर है। ऐसा हमने किया। ऐसा करने पर हमारे पास देखो क्या हुआ, यहाँ से x, यहाँ से 1/2 का वर्ग नहीं है, और ये इसके आगे है, इसका माइनस यहाँ पे और होल वर्ग। और यहाँ पे देखो इनमें क्या हुआ, इनमें देखो जब हर समान होते हैं तो अंशों का हम जोड़ करते हैं, ये माइनस का ये प्लस का, कितना आ गया 4/4,
यानी x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये किसका आया, साइन पाई x का मान है। अब देखो हमारे को मालूम है, हमें क्या देखना है कि साइन का मान अधिकतम कितना हो सकता है। साइन का मान अधिकतम 1 हो सकता है, क्योंकि साइन का मान निर्भर करता है -1 से +1 तक। -1 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, इससे ज्यादा तो होना नहीं है। तो यदि हम यहाँ पे इसका मान कुछ लेकर आएंगे तो यहाँ पे ये होगा, तो हम इसको कैसे ना कैसे 0 बनाने की सोचे, अधिकतम मान पर ही लेकर आने की सोचे। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, इसमें से इतना ही घटा दे, इतना ही जोड़ दे, क्योंकि ये माइनस में। तो x का मान हम 1/2 रखे, x का मान क्या रखे, 1/2 रखे, x का मान 1/2 रखे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1, और साइन जो पाई x था उसका मान क्या गया आपके पास, 1 आ गया। जरा सोच, हमने यहाँ पे x का मान क्या रखा, 1/2, इसका भी मान 1/2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी तो x है, x की तरफ दोनों तरफ ही हमने क्या रख लिया, 1/2 रख लिया, तो इसका मान 2 गया। अब देखो साइन π/2 हो गया, उसका मान क्या 1 होता है क्या, हाँ होता है, साइन π/2 का मान 1 होता है, यानी साइन 90 डिग्री का मान तो 1 ही होता है, हमारे को मालूम है। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसका मतलब x का मान हमारे पास क्या आया, 1/2 आ गया। क्या आ गया, 1/2 आ गया, क्योंकि साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। इसलिए आप इसको 0 करने की कोशिश करो, यदि उससे सेटल बैठता तो अपना सबसे सही है। तो हमने इसको 0 किया, x का मान 1/2 रखा, तो ये 0 हो गया और इसका मान 1 आ गया। तो साइन π/2 बराबर 1 आ गया, क्योंकि x का मान यहाँ पे 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पे भी 1/2 रखेंगे, x का मान यहाँ पे 1/2 रखा, तो ये π/2 हो गया, साइन π/2 बराबर 1, और साइन π/2 का मान साइन 90 डिग्री का मान 1 ही होता है, इसलिए हमारे पास x का मान क्या होगा, 1/2 होगा, जो एकदम सही है। तो ये दूसरे क्वेश्चन का हमारा जवाब था, x का मान 1/2। अब देखो तीसरा क्वेश्चन जो है, अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये वाला, साइन π/2 इंटू x बराबर x² माइनस 2x प्लस 2, और x का मान ही इसमें निकालना है। तो हम इसको वर्ग में कैसे बदल सकते हैं, देखो x के गुणांक का आधा किया तो उसका क्या हो गया, 2 का आधा 1 हो गया, और 1 का वर्ग इसमें जोड़ना है, 1 का वर्ग इसमें घटाना है। तो देखो दरअसल मैं ऐसे कर सकता हूँ, x² माइनस 2x, 1 का वर्ग जोड़ना है, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो इसी में से ले लिया हमने, वो 1 क्या ले लिया, इस 2 में से ले लिया हमने, इसको रख दिया 1 + 1, 1 + 1 का मान क्या होता है, 2 होता है। तो हमने यहाँ पे माइनस करने की अहमियत ही नहीं समझी, उतनी प्रॉब्लम ही क्यों ले कि हमने इसी के 2 टुकड़े कर दिए, 1 + 1। तो ये इतने का मान तो क्या हो जाएगा, देखो x² x + 1 हो जाएगा, और यहाँ से -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। और इधर था हमारे पास साइन π/2 इंटू x, ये था। अब x का मान क्या रखे, क्योंकि x का मान हमारे को मालूम है, साइन का मान तो अधिकतम 1 ही आ सकता है, इसको अधिकतम 1 ही रख मान ले हम, तो इसका मान कितना रखे, x के बराबर आप 1 रखोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। x के बराबर क्या रखे, 1, तो इसका मान तो 0 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 1। अब देखो हम x का मान 1 रख के देख लेते हैं, साइन π/2 इंटू 1 इक्वल टू, इसका मान 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया साइन π/2 बराबर 1, और साइन π/2 का मान तो 1 ही होता है, साइन π/2 का मान क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 ही रहना है ये तो इसको 1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन π/2 का मान 1 हमारे को रख लेना है। तो x का मान क्या आएगा, उस समय x का मान देखो क्या आएगा, x का मान हमने क्या रखा, 1, तो x बराबर 1, क्योंकि साइन π/2 का मान 1 होता है, और हमने x का मान 1 रखा, तब ये मान आया, तो x का मान क्या आ गया आपका, 1 आ गया। इस प्रकार से आपको करना है, ये आसानी से आप कर लोगे मेरे ख्याल से। ये थोड़ा हमने कलम चेंज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। थोड़ी ये फीका आ रहा था क्योंकि इसमें थोड़ी इंक की कमी हो गई थी, ठीक है। तो अपने आगे का क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है, वो है आगे वाला। ये कह रहा है कि sec² थीटा प्लस tan² थीटा
क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर मान है आपके पास 29/21। तो आपको निकालना है सेक की घात 4 थीटा माइनस टेन की घात 4 थीटा का मान क्या होगा। तो इसको आप नीचे उतार लो एक बार, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान, तो इसको 29/21 दिया। अब आप इसको देखो, अब इस रूप में हमारे को दूसरी जो सरल समीकरण है उससे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 है। कैसे है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है। हम यदि एक इधर से उठाए और उधर ले जाए तो -1 हो जाएगा। सॉरी, क्या कर रहे हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन को इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहां से इसको हटा दो, टेन स्क्वायर को 1 कर लो, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वही मान हमने यहाँ पे रखा है। अब देखो, इसको आप दो तरीके से हल कर सकते हो। क्वेश्चन को दो तरीके से हल कैसे कर सकते हो, देखो, एक तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे काट लो, जोड़ोगे तो ये कट जाएंगे और ये आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको जोड़ोगे आप तो आपके पास 50/21 प्राप्त होगा। इसको जैसे 2 उठाओगे यहाँ पे नीचे आएगा तो काट कर ये 25 हो जाएगा और यहाँ पे सेक, तो आपके पास सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या आया, 25/21 आ गया। देखना, मैं आपको और भी शॉर्टकट बता दूंगा, पहले आप समझो इसको। सेक थीटा बराबर आपके पास केवल सेक थीटा का मान, तो देखो 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, 21 के ऊपर वर्गमूल लग जाएगा, प्लस माइनस हम सब में लगाना नहीं, प्लस में लेना है, तो ये ले लिया हमने। अब ऐसे जैसे ही इसको लिया, अब हमें आगे क्या करना है, आगे क्या करना है भैया, त्रिभुज बना लो। क्या करना है, त्रिभुज बना लो। त्रिभुज बनाओगे तो ये लो त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बन गया तो देखो इसका क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कर्ण अपॉन आधार। कर्ण इसका 5, आधार इसका √21। जैसे ही हम इसका लंब निकालेंगे तो देखो 25 इसका वर्ग होगा और माइनस इसका 21 हो जाएगा वर्ग, तो 4 का वर्गमूल 2 आ गया हमारे पास। सेक का मान हमारे पास है, टेन का मान हमें निकालना है, बाकी जो दिया गया उसका मान हम निकालेंगे। तो टेन थीटा का मान देखो क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब इसका 2, आधार इसका √21। अब हमें मान निकालना है सेक की घात 4 थीटा माइनस टेन की घात 4 थीटा, तो रख लो इसमें सेक की घात 4 थीटा यानी 5/वर्गमूल 21 का होल स्क्वायर और माइनस 2/वर्गमूल 21 का 4 लगी हुई है, 4 लगाओ। अब देखो ध्यान देना इसका कैसे मान आ रहा है। अब देखो इसको 5 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 5 5 25 और 25 को 25 से गुणा करने पर 625। और यहाँ पे देखो इसको 21 √21 को √21 से गुणा करेंगे तो 21 आएंगे और फिर 21 को 21 से गुणा करने पर 441 और माइनस इसका आ जाएगा 16 और 441। एलसीएम ले लो आप इसके 441, यहाँ पे आ जाएंगे 625 माइनस 16 और हो गया 600, क्या आ गया मान 609/441। काट लो इसको। अब ये देखो 21 से कटता तो ये भी 21 से कटता होगा, देखो देखिए 21 दूना 42, बच गए कितने 18 के पास 9 उतारने पर 189, 21 में 189 और 21, तो इसका मान क्या है हमारे पास, इसका मान हमारे पास जो प्राप्त हुआ वो मान है हमारे पास 29/21, यानी जो यहाँ पे मान दिया गया था वही मान यहाँ पे प्राप्त हो गया। या आपके पास थोड़ा बेसिक फॉर्मूले से आप चलते तो इस तरीके से होने वाला था, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना, मैं आपको और भी आसान तरीके से इस इक्वेशन को बताता हूं और फिर देखो क्या करना। आपको दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान 29/21 दिया गया है और आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। अब ध्यान देना, मैं इस चीज को यहाँ पे उतार रहा हूं, 29/21 है, उसे मैं 1 से गुना कर दूंगा तो क्या होगा, मान तो 29/21 ही रहना है। और इधर क्या था, इधर जो हमारे पास मान था वो था सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
और एक किसका मान है, एक तो भैया इसका मान है, तो आप इसको यहाँ पे रख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये मान आपके पास आ गए यहाँ पे। अब देखो इसका तो गुणा करने पर आपके पास 29/21 आ जाएंगे। अब इसको देखो, ये देखो ये a है, ये प्लस है और ये b है, ये a है, ये माइनस है, ये b है, a प्लस बी a माइनस बी। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करो स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए का मान सेक स्क्वायर, बी का मान टेन स्क्वायर, तो हमने इसका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर दिया। और मान क्या आया, देखो ये हो गया आपकी घात सेक की घात 4 थीटा और ये हो गया माइनस टेन की घात 4 थीटा और बराबर ये 29/21, यही मान आना है। आपको ध्यान रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान 29/21 दिया गया है। तो इसके जैसे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 है, तो ये देखो इसकी घातें वर्ग होने पर आ रहा है, यानी इनको समान आधार पर गुणा करेंगे तो ये आएंगे। तो ये देखो इस तरीके से होगा, तो इसका मान ही यही आ जाना है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है वो देखो, आगे का क्वेश्चन है अपने पास ये वाला, कोस थीटा प्लस सेक थीटा का मान √3 है, तो हमें कोस की घात 3 थीटा प्लस सेक की घात 3 थीटा का मान निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूँ, कोस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर √3 है। मैं इसको कोस थीटा प्लस 1/कोस थीटा कर लेता हूँ, सेक का मान और बराबर √3 है। अब देखो ऐसा क्यों किया मैंने, आपको समझना है। देखो x प्लस 1/x का मान यदि n था, तो उस समय हमने निकाला था x³ बटा 1/x³ का मान n³ माइनस 3n होता है, ये होता है। तो रख लो यहाँ पे भाई, ये x प्लस 1/x हो गया ना, तो इसका तो हो गया देखो x³ प्लस 1/x³ बराबर n का क्यूब, यानी n है √3 इसका क्यूब और माइनस 3 इंटू n का मान √3, तो हमने रख लिया ये। अब देखो मान क्या आता है, मान अब आपके पास जो आ रहा है देखो, इसका मान तो क्या हो गया देखो cos³ थीटा, और इसको आप बदलोगे तो प्लस sec³ थीटा हो जाएगा। और इसका मान देखो 3 का वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, और √3 इसके साथ में आ जाएगा क्योंकि 3 बार है ये। इसका मतलब है 3 गुणा √3 गुणा √3, 3 बार गुणा करने का मतलब ये गुणा होकर तो 3 हो जाएगा, ये इसके गुणा में रह जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये ऐसा का ऐसा सीधा ही है, इसमें से समान संख्या में से समान संख्या करते तो मान आता है 0। तो आपके पास cos³ थीटा प्लस sec³ थीटा का मान जो आएगा वह 0। बस इतना ही क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आसानी पूर्वक इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो आगे का जो क्वेश्चन अपने पास है वो क्वेश्चन देखो, आगे वाला अपने ये वाला क्वेश्चन है, और ये कह रहा है क्या, tan स्क्वायर थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा सेक थीटा प्लस 1, ये हमारे पास है। इसका क्या गया मान हमने लिया और हमें इसका मान निकालना है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे जरा सा बता दूं, पहले तो आप ये समझो कि हमने क्या किया, tan स्क्वायर को कॉमन लेंगे, tan स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो इसके अंदर झुंड में बचेगा उसका हम एलसीएम ले रहे हैं नीचे वाली संख्याओं का, सेक थीटा प्लस 1 ये ले लिया। ऊपर यहाँ पे भी एक बचा, यहाँ पे भी एक बचा, तो ये देखो इससे तो ये कट गया तो बचा ये, तो इसको उतार लिया यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 प्लस, तो प्लस tan स्क्वायर को बाहर ले लिया, इससे ये कट गया तो ये बच गया सेक थीटा माइनस 1 से माइनस 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखो 2 सेक थीटा आएगा, 2 सेक थीटा आएगा, वो देखो 2 को ले लेता हूं मैं आगे, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, और इसका मान देखो क्या आएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी दोनों का स्क्वायर ये लो और बीच में माइनस। अब देखो क्या आया आपके पास 2 tan थीटा
टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा बट्टा इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है टेन स्क्वायर थीटा। क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर आप काटो और इसका मान आप सीधे बताओ कि इसका मान 2 सेक थीटा है। क्या है, 2 सेक थीटा। तो इसका मान आपके पास क्या आया, 2 सेक थीटा के बराबर आ गया। आगे का क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कहता है कि 7 - 11 साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन कोस में है तो इसको भी साइन कोस में बदल लो आप। इसको तो ऐसा का ऐसा उतार लो और हमारी को मालूम है टेन का जो होता है वो होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा इसका मान है। ठीक है, अब इसका एलसीएम आप कोस स्क्वायर ले लो। कोस स्क्वायर थीटा लिया तो यहाँ पे तो -11 7 - 11 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो गया +4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 11 में से 4 गए तो 7 बचेंगे। तो 7 - 7 साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो आप जनरली यहाँ पे सोचना 7 कॉमन ले लिया तो इसके अंदर 1 - साइन स्क्वायर थीटा बचेगा 7 कॉमन लेने पर, और नीचे क्या है कोस स्क्वायर थीटा। इसका भी मान कोस, तो 7 कोस स्क्वायर थीटा ऊपर और बटा कोस स्क्वायर थीटा। नीचे भी कोस स्क्वायर ऊपर भी कोस स्क्वायर काट दो, मान क्या है आपका 7। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या आना है, 7 आना है। यह ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे ध्यान दे लेना है कि क्या ध्यान देना है। देखो इसको बदलेंगे साइन बटा कोस, इसका मतलब 11 में से 4 गए तो 7 बचेंगे और यहाँ पे ये 7 है, इसको कॉमन लेते ये कोस बनेगा। यानी यहाँ पे सोच लेना आपको, इसका उत्तर ये आना है। इसको यदि इसमें से घटाने पर ये मान आ रहा है तो ये मान लेना, क्योंकि इसका भी कोस स्क्वायर आएगा नीचे, उस समय इसका मान 7 आना है। यदि यह मान आ रहा है तो वो आना है, ये देख लेना। आपको क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं होगी उस समय। तो ये क्वेश्चन अपना हल हुआ। आगे का क्वेश्चन देखो अपना, ये है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा है। तो आपको इसका मान निकालना है। अब देखो क्या करना है मान निकालने के लिए। इसको मान निकालने के लिए देखो 1 - साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा। मैंने गलत तो नहीं रखा, ये था 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का, तो इसको माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखा मैंने। तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा ही होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, अब देखो इसका मान तो क्या होगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसमें से माइनस साइन स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो ये तो हो जाएगा +1, और ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो जाएगा। 2 घात बाहर ले ली तो 2 घात इसके अंदर बच जाएगी। ठीक है, ये आपका है कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। दोनों में से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, इसका मान कोस स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो यहाँ से 1 और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा और इसका मान क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा ही होगा, तो ये भी कोस स्क्वायर, दोनों को गुणा करेंगे तो कोस की घात 4 थीटा, यही आपका उत्तर है। कोस की घात 4 थीटा, यही आपका उत्तर है। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो कोस की घात 4 थीटा। आगे वाला क्वेश्चन देखो आप क्या है। आगे का क्वेश्चन आपको जो दिया गया है देखो, 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 1/√2, और थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी 90 0 के बीच में है। तो आपको मान निकालना है 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान आपको निकालना है। इस संख्या को मैं नीचे रख लाता हूं जो आपको दिया गया है, 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। इसको वैसे आप हल करोगे तो इसको आप इधर लेकर जाओगे और ये प्लस में होगा, फिर इसका आप क्या करोगे, वर्ग करोगे और बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको बड़े लेंथ से नहीं करके आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है। क्या करना है, हमारे को ये देखना साइन और कोस में 1/2 कब आता है। यहाँ पे ये इस पे गौर करते हैं, 1/2 साइन और कोस में कब आता है, ये हमारे को
थोड़ा सोचना है। तो 1/2 कब आ सकता है भाई, दोनों में थीटा बराबर 45 डिग्री हो तब 1/2 आ सकता है। तो थीटा बराबर 45 डिग्री का मान, कोस का मान भी 1/2 होता है और साइन का मान भी 1/2 होता है। तो रख लो 2 गुणा 1/√2 और माइनस इसका मान 1/√2 और इधर तो 1/√2 था ही। अब देखो इसका मान 1/√2 रखा तो 2 गुणा में था और इसका मान 1/√2 है, बस ऐसा ही तो किया। अब देखो इसका एलसीएम ले, एलसीएम ले √2, ठीक है। एक बार हल करके देखते, इधर से आ गया 2, 1 से गुणा कर 2 आएगा और यहाँ पे -1 क्या आ गया 1/√2, जो तो यहाँ पे भी दिया गया था। इसका मतलब 45 डिग्री मान रखने पर थीटा का मान √1/2 आता है। तो इसका मान भी आप 45 डिग्री रखकर देख लो। ये तो हमने अभी तक किया है कि इसके बराबर ये आ जाता है 45 डिग्री रखने से। अब देखो मान निकालो आप किसका, 2 sin थीटा प्लस कोस थीटा। तो 2 गुणा साइन थीटा का मान तो 1/√2 होगा क्योंकि 45 डिग्री है थीटा का मान, और इसका भी मान 1/√2 होगा, ठीक है। एलसीएम लो √2, यहाँ पे 2 बचेगा यहाँ पे 1 और ये आ गया 3/√2। यह आपका आंसर है। आसानी से आप हल कर सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतना ही क्वेश्चन है। फिर आगे के क्वेश्चन पे आप जैसे ही बढ़ोगे तो क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन आज का अपना जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कोस स्क्वायर थीटा बटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है बराबर 3 है। तो आपको क्या करना है, थीटा का ही मान निकालना है। किसका मान निकालना है, थीटा का ही मान निकालना है। तो करो पहले इसको हल कर लो आप। देखो कोट है, कोट को साइन कोस बटा साइन में बदल लो। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा बटा ये कोट है, इसका होता है कोस बटा साइन, तो को स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा दो, कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस पे आप जरा गौर करो, इसमें से हम कोस स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो कोस स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बटेगा 1/sin स्क्वायर थीटा -1। ठीक भैया, कोस से कोस को काटो बराबर 1 देखो साइन स्क्वायर है 1 तो इसको कोस 1 स्क्वायर थीटा कर लो, कोस 1 स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब कोस 1 स्क्वायर थीटा -1 जैसे ही हुआ तो आपका इसका मान क्या होता है, इसका कोट स्क्वायर होता है, तो 1/कोट स्क्वायर थीटा हो गया, और 1/कोट स्क्वायर थीटा 1/कोट का मान होता है 10 स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर कर दो, इसका मान आएगा आपके पास 10 स्क्वायर थीटा। क्या आएगा, 10 स्क्वायर थीटा मान आएगा इसका। तो आप इस प्रकार से ये क्वेश्चन से हल कर सकते हो। रुको, सॉरी हमने थोड़ी मिस्टेक की इसमें, हमने इसके बराबर 3 था तो यहाँ पे भी आप इसके बराबर 3 कर लो, ठीक है। और इसका मान क्या आ गया 1/कोस 1 स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3, और जो हमारे पास इसका मान आया 1/कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3, और ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा बराबर 3। tan थीटा का मान क्या आ गया आपके पास, tan थीटा का मान √3 आ गया। हमें थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर √3 tan 60 का मान होता है, कितना होता है 60 का मान। तो आपके पास थीटा का मान क्या आ गया, tan 60 डिग्री आ गया, फिर या π/3, π/3 और 60 डिग्री एक ही चीज है, ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो। थीटा का मान कितना है आपके पास 60 डिग्री। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हल करने थे। मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन थे, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है लगभग, इसलिए आपको ये देखने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं, वैसे आसान है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है। यदि आपकी क्लास यदि आज की क्लास में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर समस्या का समाधान पा सकते हो। ओके बाय, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम आगे बढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।